Good morning, all the students of class 8. My dear students, today I am teaching all of you noun and particularly collective noun. बच्चों, कलेक्टिव नाउन का संग्रह कीजिए ताकि आपको जो करेक्शन है उसको बनाने में मदद मिले। साथ ही साथ आप अपने वोकाबलरी पावर को डेवलप कीजिए। इस उद्देश्य को समझते हुए मैंने आज आप लोगों को कलेक्टिव नाउन का एक कलेक्शन भेजने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग कृपया एक्टिव रहें और प्रत्येक कलेक्टिव नाउन को लिखें और याद करें। तो रेडी हो जाइए। लिखिए, ए क्राउड ऑफ पीपल। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए हर्ड ऑफ कैटल। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड। ए नेस्ट ऑफ एंट्स। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। और इसका दूसरा भी होता है, ए स्वराम ऑफ एंट्स। ए स्वराम ऑफ एंट्स मीन्स भी चींटियों का झुंड ही होता है। ए ड्रोव ऑफ कैटल, अगला है ए ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। ए ड्रोव ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। ए बंडल ऑफ क्लॉथेज। ए बंडल ऑफ क्लॉथेज, कपड़ों का गांठ। ए बंडल ऑफ क्लॉथेज, कपड़ों का गांठ। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का या चिड़ियों का झुंड। ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। TROUPE, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, नर्तक मंडली, नर्तकों का समूह, नाचने वालों की एक मंडली। ट्रूप ऑफ डांसर। ए जूरी ऑफ जजेज, नेक्स्ट नोट करेंगे, ए जूरी, JURY, ए जूरी ऑफ जजेज। ए जूरी ऑफ जजेज। ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, नेक्स्ट पॉइंट में, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। ए क्यूवर ऑफ एरोज, नेक्स्ट है ए क्यूवर, QUIVER,
VER, a quiver of arrows, a suite of rooms, कमरों का सेट, a suite of room, a pile of books, नेक्स्ट पॉइंट है a pile of books, किताबों का गट्ठर, a pile of books, किताबों का गट्ठर, ए पील ऑफ लाफ्टर, ये हो गया PEL, पील हो गया, और लाफ्टर LAUGHTERS, लाफ्टर। ए पील ऑफ लाफ्टर्स मीन्स होता है हंसोड़ों का समूह। देखते हैं नहीं, लोग एक जगह बैठ के ऐसे ही हंस रहे हैं बेमतलब में, तो उसको कहते हैं हंसोड़ों का समूह। ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ए चैन ऑफ माउंटेन्स का मतलब हुआ पर्वतों की श्रेणी। ए चैन ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वतों की श्रेणी। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन संगीतकारों का मंडली, संगीतज्ञों की मंडली, संगीतकारों की मंडली, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ए कोर्स ऑफ स्टडी, ए कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स का स्पेलिंग COURSE, ए कोर्स ऑफ स्टडी अध्ययन का कर्म, याद रखेंगे। ए कोर्स ऑफ स्टडी अध्ययन का क्रम। ए वॉली ऑफ शॉट्स, SHOTS, शॉट्स मतलब हुआ गोलियों की वर्षा, शॉट माने गोली। ए वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स हो गया गोलियों की वर्षा। ए वॉली ऑफ एरोज, नेक्स्ट है, याद रखें। ए वॉली ऑफ एरो मतलब तीरों की वर्षा। ए वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स हो गया गोलियों की वर्षा, तो ये वॉली ऑफ एरोज मीन्स हो गया तीरों की वर्षा। इसी तरह से वॉली ऑफ स्टोन्स, ए वॉली ऑफ स्टोन्स तो पत्थरों की वर्षा। ए वॉली ऑफ शॉट्स, ए वॉली ऑफ एरोज, ए वॉली ऑफ स्टोन्स। ए वॉली ऑफ मिसाइल्स भी होता है, ए वॉली ऑफ मिसाइल्स। ए शीप ऑफ ग्रेन्स, SHEAF, ए शीप ऑफ ग्रेन्स अनाज का गट्ठर, ए शीप ऑफ ग्रेन्स। ए हीप ऑफ सैंड, नेक्स्ट है ए हीप ऑफ सैंड माने बालू का ढेर, ए हीप ऑफ सैंड। ए बंच ऑफ कीज, अगला पॉइंट है ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, याद रखिएगा, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डबल मीनिंग हो गया। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और ए क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट, FLEET, ए फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब हुआ जहाज़ों का बेड़ा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स जहाज़ों का बेड़ा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स जहाज़ों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स
तो फिर हो गया चींटियों का झुंड। तो आप याद रखिएगा, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, ए नेस्ट, ए स्वार्म ऑफ एंट्स, ए नेस्ट ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स। 3 मीनिंग हो गए इसका, एन आर्मी ऑफ एंट्स। उसके बाद में आप देखिए, ए कवरी ऑफ पार्ट्रिज, PARTRIDGES, पार्ट्रिज। पार्टिटीज मीन्स होता है तीतर, और कवरी तो हो गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड, यानी कुल मिला करके तीतरों का समूह। द कवरी ऑफ पार्टिट्रेज, ए सोल ऑफ फिश, SHOAL, ए सोल ऑफ फिश का मतलब हो गया मछलियों का झुंड। आप लोग इतना याद करेंगे और फिर हम अगले बार और इस पर चर्चा करेंगे।